हेलो सजिटेरियस, धनु राशि कैसे हो आप लोग। चलिए फरवरी 2023 की लव लाइफ लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि फरवरी मंथ आप लोगों का कैसा रहेगा। तो धनु राशि, सबसे पहले मैंने कार्ड्स आपके ऑलरेडी निकाल के रखे हुए हैं। ये आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज के कार्ड है, ये वाले आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज है। और ये आउटकम हम देखेंगे फरवरी 2023 में रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा। और यहाँ पे मैंने मैसेजेस भी निकाल के रखे हैं जो कि मैं बिल्कुल एंड में पढ़ूंगी। ये आपके पार्टनर के मैसेजेस हैं, हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या होने वाला है रिलेशनशिप में। और जिसको आउटकम देखना है, फीलिंग्स एनर्जीज वेस्टेज ऑफ टाइम लगता है तो आप वीडियो को आगे करके सीधा आउटकम देख लें, बट फीलिंग्स चेक किया करें तो इससे ज़्यादा क्लैरिटी आती है। तो चलिए सजिटेरियस, सबसे पहले आपके लिए कार्ड आया है, 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है और समर के कार्ड आए हैं। ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं कि फेब्रुअरी की स्टार्टिंग में आप मुझे थोड़े से ना कंफ्यूज लग रहे हैं रिलेशनशिप को लेके, या फिर अपने पार्टनर को लेके, या खुद को लेके ही। आपको कोई डिसीजन लेना, कोई चॉइस लेनी है जो कि आप नहीं ले पा रहे हो। आपका माइंड इधर उधर मुझे ज़्यादा भटकता हुआ लग रहा है। आप सोच नहीं पा रहे हैं ढंग से, आपको पता ही नहीं लग रहा आपकी आपको क्या करना है। मतलब कभी आप एक ऑप्शन देखते हैं तो कभी आप दूसरी ऑप्शन देखते हैं, कभी जब आप दूसरी ऑप्शन देखते हैं तो अब आप तीसरी ऑप्शन देखते हैं। तो कुछ ऐसी सी एनर्जीज आपकी मुझे रहती हुई लग रही हैं फरवरी की स्टार्टिंग में। हालांकि आप अपने पार्टनर से मिलना चाह रही हैं, एक टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, उनके साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं, कुछ ऐसी सी एनर्जीज भी है। लेकिन आपने इस रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ फैसले लेने हैं, कुछ डिसीजंस लेने हैं, कुछ चॉइसेस लेनी है जो कि आप ले नहीं पा रहे हो। आपका माइंड इधर उधर डाइवर्ट हो रहा है, फोकस नहीं कर पा रहे हो किसी एक चीज़ पे। एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हो लेकिन ले नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपको खुद को समझ ही नहीं लग रहा कि आपको करना क्या है। तो कुछ ऐसी सिनर्जीज फरवरी की स्टार्टिंग में है। और धनुराशि, फरवरी का जो मिड का हिस्सा है उसमें वर्ल्ड एंड डिवाइन टाइमिंग के कार्ड है। पहली चीज़ तो वर्ल्ड का कार्ड ये बोल रहा है, क्योंकि आपकी रीडिंग है तो सबसे पहले मैं ये एक पर्सनल चीज़ ये बताना चाहती हूँ। फॉरेन से रिलेटेड कोई एक्टिविटी आपकी मुझे होती हुई दिख रही है। हो सकता है फॉरेन या तो ट्रैवल कर रहे हैं, या फॉरेन वगैरह जाने की प्लानिंग चल रही है। अदरवाइज फॉरेन के लोगों के साथ ज़्यादा बातचीत हो रही है। एक तो ये चीज़ होगी। रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुझे ये लग रहा है कि या तो आप ट्रैवल कर रहे हो फरवरी के मिड में, कहीं जा रहे हो, लोकल ही कहीं ट्रैवल कर रहे हो, या फिर प्लानिंग चल रही है ट्रैवल से रिलेटेड। हो सकता है पार्टनर को मिलने की प्लानिंग कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, या आपकी पर्सनल लाइफ में ही ट्रैवल दिख रहा है मुझे। बट हम रिलेशनशिप के हिसाब से रीडिंग को देखें, वर्ल्ड एंड डिवाइन टाइमिंग के ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं कि धनुराशि, आप कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को भगवान के ऊपर छोड़ते हुए लग रहे हो, डिवाइन टाइमिंग के ऊपर छोड़ते हुए लग रहे हो। क्योंकि क्या होता है कि आपको ऐसा लग सकता है कि भी कुछ चीज़ें इस रिलेशनशिप में आप या तो एंड कर रहे हो, या आपको लग रहा है कि एंड हो रही हैं और नई बिगनिंग हो रही है। एक साइकिल खत्म हो रहा है, एक नया चैप्टर आप स्टार्ट कर रहे हो इस रिलेशनशिप में, और एक नया मतलब पुरानी चीज़ें खत्म कर रहे हो, मतलब कुछ चीज़ें एंड कर रहे हो और कुछ चीज़ें नई स्टार्ट कर रहे हो इस रिलेशनशिप में। अब हर धनु राशि के लिए ना अलग अलग सोच होगी। कुछ लोग ये सोच सकते हैं भाई इस रिलेशनशिप को एंड करो और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, और कुछ लोगों की ये भी सोच सकते हैं कि भी चलो पुराने इश्यूज, लड़ाई झगड़े, पुराने मन मुटाव जो भी थे, प्रॉब्लम्स थी, उनको ख़त्म करो, पार्टनर के साथ ही एक न्यू बिगनिंग करो। मतलब इस रिलेशनशिप में मिड में कोई साइकिल ख़त्म हो रहा है और कोई नया साइकिल स्टार्ट हो रहा है, और जो भी चीज़ें एंड हो रही हैं, जो भी चीज़ें न्यू बिगनिंग हो रही हैं, आप हर चीज़ को गोइंग विद द फ्लो की तरह लेके चल रहे हो, और भगवान के ऊपर चीज़ों को सरेंडर करते हुए चल रहे हो कि जो भी जब भी होगा वो कहीं ना कहीं राइट टाइम पे अपने आप हो जाएगा। मतलब जो भी चीज़ें आपको लग रहा है कि एंड होनी होंगी हो जाएंगी, न्यू बिगनिंग होनी होगी हो जाएगी, उसका कोई एक टाइम है। तो आप उस चीज़ के हिसाब से सरेंडर मोड में भी मुझे रहते हुए लग रहे हो। और वर्ल्ड का कार्ड ये भी बोलता है आप कहीं ना कहीं मिड में इंजॉय भी करते हुए मुझे लग रहे हो। अपनी पर्सनल लाइफ में इंजॉय कर रहे हो, या ट्रैवल से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जिसमें आप कुछ इंजॉय करते हुए लग रहे हो। बियॉन्ड द पॉइंट आप परफेक्ट नहीं हो रहे हो, कोई अपनी हॉबीज़ है उसको उसके ऊपर फोकस करते हुए लग रहे हो। कुछ ये भी एनर्जीज आपकी हैं। लेकिन एंड में जाके आपके लिए टावर एंड डिवोशन के कार्ड बोलते हैं धनुराशि। ये कार्ड्स दोनों बोल रहे हैं कि आप अपने पार्टनर को लेके, रिलेशनशिप को लेके काफ़ी मुझे डिवोटेड दिख रहे हो। जैसे होता है ना कि दिल से करना, डेडिकेशन है, एक एफर्ट्स डालना चाहते हो इस रिलेशनशिप के लिए। कुछ ऐसी सिनर्जी, एक मिनट में कैमरा थोड़ा सा कर दूँ इसमें ना, ताकि आपको कार्ड अच्छे से दिखे आए। अब ठीक है। डिवोशन का कार्ड यही बोलता है कि आप अपने पार्टनर को लेके काफ़ी डेडिकेटेड हो, डिवोटेड हो, एफर्ट्स डालने के बारे में सोच रहे हो, और कहीं ना कहीं जो भी कर रहे हो वो दिल से मेहनत कर रहे हो इस रिलेशनशिप के लिए। ऐसी सी एनर्जीज है आपकी।
कमिटेड हो आप, वो एनर्जीज आपकी दिख रही हैं। और टावर का कार्ड ये बोलता है कि देखिए काफ़ी टाइम से धनु राशि या फिर फेब्रवरी से लेके मिड तक कुछ चीज़ें आपके ना अंदर दिल में थी, या फिर जो पहले का भी टाइम निकला मे बी जनवरी भी हो सकता है, तो कुछ चीज़ें आपके दिल में थी जो आप खुल के अपने पार्टनर को नहीं बोल रहे थे, या इस रिलेशनशिप में ऐसी चीज़ें थी। कई बार होता है ना, हम छोड़ देते हैं कि चलो छोड़ो कोई बात नहीं, चलो छोड़ो कोई बात नहीं, लेकिन हमें ना कुछ चीज़ें बुरी लगती हैं, कोई चीज़ हमें सफोकेट करती है, हम खुल के नहीं बोलते हैं। वो कोई भी चीज़ होती है, कई बार हमारा प्यार ही होता है, हम अपना ना फीलिंग्स इमोशंस को रोक लेते हैं, हम खुल के शेयर नहीं करते। कई बार क्या होता है कि पार्टनर का बिहेवियर हो गया, ये रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम छोड़ देते हैं, लेट गो कर देते हैं कि चलो कोई बात नहीं। और कई बार क्या होता है कि हमारी फीलिंग्स इमोशंस हमें चीज़ें हर्ट होती है, बुरी लगती हैं, लेकिन हम वो अपना गुस्सा गिला शिकवा दबाते रहते हैं। तो वैसी सी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। फेब्रवरी के एंड में जाके वो चीज़ें आपकी बाहर निकलती हुई लग रही हैं। आप उन चीज़ों में से मुझे बाहर निकलते हुए लग रहे हो, वो चीज़ें वेंट आउट होती हुई मुझे लग रही हैं। हो सकता है कि पार्टनर के साथ छोटे मोटे आर्गूमेंट्स हो रहे हैं आपके, कोई चीज़ आपको काफ़ी टाइम से जो आपके दिल में थी, जो आप खुल कर शेयर नहीं कर रहे थे, तो वो चीज़ें आप अब शेयर करते हुए मुझे लग रहे हो, जिसके कारण छोटे मोटे इश्यूज हो सकते हैं, आर्गूमेंट्स हो सकते हैं आप दोनों के बीच में। एक अग्रेसिव सी एनर्जीज आपकी रहती हुई दिख रही हैं। मतलब जो चीज़ें आप काफ़ी टाइम से अपने अंदर दबा रहे थे, अब उन चीज़ों को फेब्रवरी के एंड में जाके आप सडनली एकदम से उन चीज़ों में से बाहर निकल रहे हो, या निकालते हुए लग रहे हो वो सारी चीज़ें। मतलब अपनी भड़ास जो है वो सब निकलती हुई लग रही है मुझे आपकी। और आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स एनर्जीज, आपके पार्टनर के लिए 8 ऑफ कप्स एंड कमिटमेंट के कार्ड आए हैं। देखिए आपके पार्टनर के लिए सबसे पहले कमिटमेंट का कार्ड तो यही बोलता है कि धनुराशि आपके पार्टनर किसी तरीके का आपसे कमिटमेंट या तो चाह रहे हैं या आपको देना चाह रहे हैं, या तो वो आपसे लेना चाह रहे हैं कमिटमेंट कि आप उनको कोई कमिटमेंट दो। लॉन्ग टर्म चाहते हैं, हमेशा का साथ आपके साथ चाहते हुए लग रहे हैं, शादी चाहते हैं, जो भी चीज़ें कमिटमेंट से रिलेटेड होती हैं, या तो वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं या उनको लग रहा है कि वो आपको देना चाहते हैं। तो कोई ऐसी सी एनर्जीज लॉन्ग टर्म को लेके, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी को लेके उनके माइंड में चलती हुई लग रही है। लेकिन 8 ऑफ कप्स का कार्ड ये बोलते हैं कि कोई चीज़ उनको जो सेटिस्फेक्शन नहीं दे रही थी, एक हैप्पीनेस नहीं दे रही थी, तो वो किसी चीज़ को छोड़ के भी इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। देखिए फीलिंग्स एनर्जीज हैं, वो ऐसा सोच रहे हैं। 8 ऑफ कप्स का कार्ड बोलता है कि किसी चीज़ से मूव ऑन करना, किसी चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ना। सबसे पहली चीज़ ये हो सकती है कि वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, उनको लगता है कि वो नहीं दे सकते हैं ये चीज़ें, तो इसलिए उस चीज़ को लेट गो करके वो आपके साथ हो सकता है बात तो कर रहे हैं, लेकिन कमिटमेंट से कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हुए लग रहे हैं। कमिटमेंट किसी लेवल पे नहीं दे रहे हैं, उसको लेट गो कर रहे हैं। कुछ ये सबके लिए अलग अलग चीज़ें होंगी धनुराशि, मैं सबको एग्जांपल्स के साथ समझा सकती हूँ, लेकिन क्योंकि सबकी रीडिंग सेम नहीं होगी। और कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आपके पार्टनर्स किसी लेवल पे हो सकता है कि कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं, फैमिली की लिमिटेशंस थी, रिस्ट्रिक्शंस थी, या उनके नेगेटिव थॉट्स थे, या उनकी कोई ज़िद थी, उसको छोड़ के वो फिर आपके साथ आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए, पार्टनर के लिए ये भी हो सकता है कि भाई इस रिलेशनशिप में उतनी हैप्पीनेस, उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं है, कि धनुराशि हो सकता है आप उनको कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे हो, और वो अब वो उम्मीद कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि ये चीज़ें मिलेंगी तो नहीं, तो हो सकता है वो उस चीज़ को भी अब लेट गो कर रहे हैं कि कमिटमेंट मिलना तो नहीं है, तो चलो इस रिलेशनशिप से किसी लेवल पे मूव ऑन किया जाए। तो मैंने ये सारी चीज़ें बता दी हैं। देखिए जिस लेवल पे आप लोगों का रिलेशनशिप है, जनरल रीडिंग होती है, मैं सबको एक जैसी चीज़ें नहीं बता सकती हूँ, तो आप उस हिसाब से ही लिया करो। और मिड में जाके आपके पार्टनर के कार्ड आए हैं, 9 ऑफ कप्स के कार्ड है, री इन्वेंशन के कार्ड है। ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं धनुराशि आपके पार्टनर कहीं ना इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं चीज़ों को दोबारा से नए सिरे से स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं। उनकी एक विश है आप इस रिलेशन, या तो देखिए उनकी कोई विश पूरी हो रही है, कोई डिज़ायर पूरी हो रही है, कोई मैनिफेस्टेशन उन्होंने काफ़ी टाइम से की थी, जो इच्छा थी उनकी वो किसी लेवल पे पूरी हो रही है, और मुझे काफ़ी खुश भी दिख रही है मिड में जाके। और क्योंकि आपके लिए ट्रैवल का कार्ड आया था, तो हो सकता है आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, आप ये भी सेलिब्रेशन का ही कार्ड होता है, तो हो सकता है आप कहीं मिल रहे हो आपस में, इसलिए कोई विश पूरी हो रही है। बट जो भी है हम बाकी आउटकम में देखेंगे। किसी लेवल पे कोई विश पूरी हो रही है, उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी कोई चीज़ हो सकती है, लेकिन वो खुश दिख रहे हैं। और आपको लेके ना, इस रिलेशनशिप को लेके उनकी एक विश है, एक इच्छा है, एक डिज़ायर है। होता ना कि जैसे ये मेरी इच्छा है कि मेरी पार्टनर हमेशा के लिए मुझे मिल जाए,
मेरे पार्टनर से मेरी शादी हो जाए, ये एक इच्छा होती है। तो वैसी सी कुछ इच्छा है उनकी कि धनु राशि आप उनकी लाइफ में हमेशा के लिए आ जाएं, या वो जो भी चाहते हैं आपसे वो उनको मिल जाए किसी लेवल पे। वो उनकी विश है, वो डिज़ायर है, उसको वो पूरा करना चाहते हैं, या फिर वो कैसे उस चीज़ को पा सकते हैं उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। री इन्वेंशन का कार्ड यही बोलता है कि कहीं ना कहीं वो चीज़ों को दोबारा से नए सिरे से स्टार्ट करते हुए लग रहे हैं, री इन्वेंट करते हुए लग रहे हैं। वो कोई भी चीज़ हो सकती है इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, उनको कोई डिसीजंस कुछ चॉइसेस में भी अगर लेनी है, या कोई भी चीज़ है दोबारा से नए सिरे से ठीक करते हुए लग रहे हैं चीज़ों को। ये चीज़ें मुझे उनकी रहती हुई दिख रही है। और एंड में जाके आपके पार्टनर के कार्ड आए हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड बाउंड के कार्ड आए। तो देखिए मुझे ज़्यादा आपके पार्टनर की पॉजिटिव एनर्जीज ही दिख रही हैं, वो किसी लेवल पे आपके साथ इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ये मूव ऑन वाली बात जो मैंने बताई है बहुत ही कम लोगों के लिए दिख रही है मुझे वैसे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड बाउंड के कार्ड ये बोलते हैं, देखिए आपके पार्टनर किसी तरीके की ना डिपेंडेंट मुझे आपके ऊपर होते हुए लग रही हैं। वो सेपरेट होने की अगर कोशिश भी कर रहे हैं ना आपसे, वो हो नहीं पा रहे हैं, आपके ऊपर बाउंड हो रहे हैं, डिपेंडेंट हो रहे हैं, निर्भर करते हुए लग रहे हैं। एक होता ना जैसे ऑब्सेसिव सी पोजेसिव सी एनर्जीज मुझे उनकी रहती हुई दिख रही है। आपको भुलाना अगर चाहते हैं तो भुला नहीं पा रहे हैं। एक जैसे एडिक्शन हो गई है उनको, आपकी लत हो गई, आपकी आदत हो गई है, तो कुछ ऐसी सी एनर्जीज हो गई है और उसी से ही रिलेटेड उनको कोई चेंजेस लेके आने हैं अब इस रिलेशनशिप में। चेंजेस मतलब देखिए कई बार क्या होता है कि दो चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे भी जनरल रीडिंग के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया था। तो ये चीज़ मैं उस चीज़ के हिसाब से बता देती हूँ। जिन लोगों के पार्टनर देखिए मूव ऑन के बारे में सोच रहे हैं, वो उनको लग रहा है कि धनु राशि आप कमिटमेंट नहीं दे रहे या वो नहीं दे सकते, तो उनको लगता है किसी लेवल पे आप आगे बढ़ जाना चाहिए रिलेशनशिप को छोड़ के। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड बाउंड का कार्ड ये बोलता है कि कुछ के पार्टनर को ऐसे लग सकता है भी इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी हो रही है, इतनी ज़्यादा एडिक्शन हो रही है, इसमें से निकलना ज़रूरी हो गया अभी, तो बेटर है आगे बढ़ा जाए अपनी लाइफ में, मूव ऑन किया जाए। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है, बट मुझे ज़्यादा जो लग रहा है, ज़्यादा मुझे आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग देख के ये लग रहा है कि वो इस रिलेशनशिप में पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब कि एक्शन इनिशिएटिव्स आगे बढ़ना चाहते हैं, इम्पल्सिव दिख रहे हैं, जल्दबाजी कर रहे हैं, ऐसा सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है मुझे उनका। और आपके साथ एक फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हुए लग रहे हैं इस रिलेशनशिप में, क्योंकि वो आपको भुला के भी भूल नहीं सकते हैं, आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं, एडिक्शन हो रही है उनको, आपकी लत हो रही है। जैसे होता है ना कि हम पार्टनर से जुदा हो ही नहीं सकते हैं, सेपरेट होने के बारे में अगर वो सोच रहे हैं ना, तो वो हो नहीं पा रहे हैं। तो मुझे ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें दिख रही हैं कि वो आपके साथ एक विश है उनकी कि वो आपके साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, एडिक्टेड हो रहे हैं आपको लेके, आपको भुला नहीं पा रहे हैं, और उनके माइंड में 24 आवर्स मतलब फरवरी के मंथ में आप घूमते हुए ज़्यादा लग रहे हो और आगे बढ़ना चाह रहे हैं, मतलब एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हैं, चेंजेस लेके आना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में कुछ। और अब हम देखते हैं इस रिलेशनशिप में होगा क्या फरवरी 2023 में। देखिए सबसे पहले लवर्स का कार्ड आया है और वाइब्रेशन का कार्ड आया है धनु राशि। ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं कि फरवरी मंथ में ना, लवर्स का कार्ड बोल रहा है कि कुछ डिसीजंस कुछ चॉइसेस लेनी है आप दोनों, या आप दोनों में से किसी एक इंसान को, क्योंकि आउटकम मैंने दोनों का निकाला है, या आपको लेना है कोई डिसीजन धनु राशि, या आपके पार्टनर को लेना है, बट जो भी है रिलेशनशिप को लेके कुछ डिसीजन कुछ चॉइसेस आपको लेनी है। एक काफ़ी पैशनेट एनर्जीज मुझे स्टार्टिंग में रहती हुई दिख रही है, काफ़ी सोलमेट वाली फीलिंग आप दोनों को होती हुई लग रही है। भी आप लोगों को लग सकता है भी आप दोनों में से किसी एक इंसान को ऐसा लग सकता है भी ये पार्टनर सोलमेट है, ट्रू लव है, ये इंसान हमें अगर मिला तो इसका कोई कारण रहा होगा, तो कुछ वैसी सी फीलिंग होती हुई लग रही है। लेकिन जो भी है धनु राशि, वाइब्रेशन का कार्ड ये बोलता है कि आप लोग कहीं ना कहीं अपनी अंतरात्मा को सुनते हुए लग रहे हो, वाइब्रेशंस को फील करके ही कुछ डिसीजंस लेना चाहते हो। एक होता है ना पैशनेट एनर्जीज के कारण हम लोग जल्दबाजी में कुछ डिसीजंस ले लेते हैं, लेकिन आप सोच समझ के ही कुछ फैसले लेना चाहते हो। आप अपनी ना अंतरात्मा को, अपनी वाइब्रेशंस को फॉलो करते हुए दिख रहे हो, पार्टनर की वाइब्रेशंस को फॉलो करते हुए दिख रहे हो कि वो क्या फील करते हैं, आप क्या फील करते हो, गहराई से चीज़ों को समझते हुए दिख रहे हो। और उसी से ही रिलेटेड कुछ डिसीजंस कुछ चॉइसेस आप लोगों को फरवरी स्टार्टिंग में लेने हैं। क्योंकि लवर्स का कार्ड है तो हो सकता है आप लोग मिल रहे हो, मे बी आप दोनों के बीच में कोई फिजिकल इंटीमेसी या तो हो रही है, या देखिए डिज़ायर हो रही है। कुछ लोगों में हो रही है, कुछ लोगों में फील कर रहे हो, डिज़ायर फील कर रहे हो। ये चीज़ें रहती हुई लग रही हैं स्टार्टिंग में तो काफ़ी एक दूसरे के साथ क्लोज आते हुए लग रहे हो, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहे हो, ऐसी सी एनर्जीज हैं।
मिड में जाके देखिए धनुराशि, आप दोनों के कार्ड आए हैं, आप दोनों की आउटकम जो है डेथ एंड रीबर्थ एंड मटेरियल वर्ल्ड के कार्ड बोलते हैं कि कुछ चीज़ें इस रिलेशनशिप में मुझे एंड होती हुई लग रही हैं और कुछ न्यू बिगनिंग्स होती हुई लग रही हैं। देखिए यहाँ पे हमने देखा था आपका, मैंने बताया था कि कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं और कुछ न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं, मतलब कोई साइकिल खत्म हो रहा है और कोई नया साइकिल स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है, कुछ चीज़ें एंड हो रही है और कुछ न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं। अब हर इंसान के लिए ना एंडिंग और बिगनिंग डिफरेंट होगी, क्योंकि जनरल रीडिंग होती है। कंफ्यूज नहीं होना, जिस लेवल पे आपका रिलेशनशिप है, जब आप रीडिंग देखोगे आपको खुद समझ आ जाएगा कि ये रीडिंग आपके लिए कौन सा पॉइंट बता रही है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोग इस रिलेशनशिप को किसी लेवल पे एंड कर रहे हो और आप लोगों को लग सकता है भी अपनी ज़िंदगी में नई बिगनिंग करनी चाहिए, बहुत हो गया, टाइम वेस्ट किया, बहुत कुछ हो गया, अब टाइम और नहीं देना चाहते हो, कहीं ना कहीं अपने करियर पे फोकस करना चाहते हो। मटेरियल वर्ल्ड का कार्ड बोलता है करियर इंपॉर्टेंट रहता हुआ लग रहा है, रिलेशनशिप को किसी लेवल पे एंड करते हुए दिख रहे हो और ये सोच रहे हो कि भाई अपनी ज़िंदगी में अब नई शुरुआत करनी चाहिए। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में पुराने इश्यूज़, मसले, प्रॉब्लम, जो भी इश्यूज़ चल रहे थे आप दोनों के बीच में, आप लोग उन चीज़ों को अबेंड करके फिर से एक दोनों आपस में फ्रेश बिगिनिंग करते हुए लग रहे हो। तो हर सेजिटेरियस की अलग अलग सोच होगी, उनके पार्टनर की भी सोच अलग अलग होगी, तो कुछ एंडिंग्स, कुछ बिगिनिंग्स हो रही हैं, ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही है। और कहीं ना कहीं करियर भी आप लोगों के लिए मिड में इंपॉर्टेंट रहता हुआ लग रहा है, ये चीज़ें भी है। और एंड में जाके धनुराशि कम्युनिकेशन एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड बोलते हैं कि एंड में जाके ना, फरवरी के एंड में आप दोनों के बीच में मुझे कम्युनिकेशन होता हुआ लग रहा है, मतलब बातचीत होती हुई लग रही है। कम्युनिकेशन का मतलब हो सकता है मैसेज के थ्रू बात हो रही है, फ़ोन कॉल के थ्रू बात हो रही है, या इंस्टाग्राम के थ्रू, या कम्युनिकेशन हो रहा है मतलब बातचीत हो रही है, या मिलके बात कर रहे हो कहीं पे। जो भी चीज़ें, जो भी बातें हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं किसी लेवल पे एक बर्डन, एक प्रेशर, किसी लेवल पे स्ट्रेस भी क्रिएट करती हुई लग रही है। हो सकता है क्योंकि कुछ पुराने डिस्कशंस हो गए हों। यहाँ पे टावर का कार्ड हमने देखा था आपका धनुराशि कि आप किसी चीज़ से बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। मैंने बोला भी था कि किसी अग्रेसिव सी एनर्जी दिख रही है, जो चीज़ें आपके काफ़ी टाइम से अंदर थी तो वो कहीं आप निकालते हुए लग रहे हो। तो मे बी आपकी हो सकती हैं ऐसी सी एनर्जीज, तो आप किसी ना किसी तरीके की कुछ, या तो आपके पार्टनर की भी हो सकती है, जो भी आप दोनों के बीच में बातचीत हो रही है, कम्युनिकेशन हो रहा है, बातचीत ऐसी हो रही है, या तो पुराने टॉपिक खुल रहे हैं, पुरानी बातें हो रही हैं, या फिर कोई बात करते करते टॉपिक ऐसा चल पड़ा जिसके कारण किसी तरीके का बर्डन, प्रेशर होता हुआ लग रहा है, एक भार लग रहा है कि भी होता है ना, कई बार हम बात करते करते एक भारीपन लगने लग जाता है कि भी पुरानी चीज़ें जब ज़्यादा डिटेल में चली जाती है, तो कुछ वैसी सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। और कुछ लोगों का हो सकता है कि कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं और समझ नहीं लग रहा कि कैसे बात करें, उसी को ही लेके अपने ऊपर भार डालते हुए लग रही है। बट ज़्यादा मुझे लग रहा है कि बातचीत हो रही है और उसी को ही लेके या तो पुराने डिस्कशंस हो रहे हैं, या फिर कुछ टॉपिक ऐसा चल पड़ा है जिसके कारण रिलेशनशिप में थोड़ा सा बर्डन रहता हुआ लग रहा है एंड में जाके। अब हम देखते हैं मैसेजेस आपके पार्टनर के। सबसे पहले आपके पार्टनर का फरवरी 2023 का मैसेज है, ये लाइफ टाइम का नहीं है। पहला तो आपके पार्टनर का मैसेज है, आई एम रियली बैड एट कमिटमेंट। आपके पार्टनर का पहला तो यही है। यहाँ पे भी कमिटमेंट का कार्ड आया था ना, मैंने बोला था कि या तो वो कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं या लेना चाहते हैं, किसी चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। तो देख लेना आपका रिलेशनशिप किस लेवल पे चल रहा है, पार्टनर की कैसी नेचर है, उस हिसाब से इस मैसेज को लेना। आपके पार्टनर ये बोल रहे हैं कि उनको पता है कि उन्होंने आपको कमिटमेंट शायद किसी लेवल पे नहीं दिया, या धनुराशि आपने उनसे कभी कमिटमेंट मांगा होगा, शादी के बारे में बात की होगी, या लॉन्ग टर्म के बारे में, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी को लेके, तो उन्होंने किसी चीज़ के लिए कभी आप मना कर दिया होगा या नहीं दिया होगा, या वो अपने वादों पे पूरा नहीं उतरे, या अपना कमिटमेंट पूरा नहीं किया उन्होंने। तो फरवरी में वो ये बोल रहे हैं कि उनको पता है कि उन्होंने सही नहीं किया, या वो बहुत गलत है कमिटमेंट के मामले में। मतलब होता है ना, जैसे अपने एक कमिटमेंट का इंसान पक्का होता है, तो वो किसी लेवल पे उनको अपना ये रियलाइजेशन हो रही है भी उन्होंने आपके साथ शायद सही नहीं किया, कमिटमेंट को निभाया नहीं, या कमिटमेंट दे नहीं रहे हैं। तो ऐसी सी कुछ एनर्जीज वो फील कर रहे हैं कि वो, उनको लग रहा है कि वो बहुत गलत है, उन्होंने बहुत बुरा किया है। और आपने आपको वो, जो भी उन्होंने आपके साथ किया है कमिटमेंट से लेके, कमिटमेंट से रिलेटेड, या इन जनरल ही उन्होंने अगर आपको कुछ बोला है, कोई व्यवहार गलत किया है किसी भी तरीके का आपके साथ, जिसके कारण आप हर्ट हुए हो, आपको कोई बात बुरी लगी हो धनुराशि, तो आपके पार्टनर बोल रहे हैं आई एम स्टिल हॉन्टेड बाय माई एक्शंस। जो भी उन्होंने आपके साथ किया है, जो भी व्यवहार किया है, जो भी एक्शंस लिए थे उन्होंने आपको लेके, तो किसी लेवल पे अब वो भी डर जाते हैं कि उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया, इतना बुरा क्यों किया, तो वो भी डरते हैं अभी। हो सकता है इसीलिए आप दोनों के बीच में एंड में आके किसी लेवल पे आर्गूमेंट्स हो रही हैं, एंडिंग बिगनिंग हो रही है, कम्युनिकेशन हो रहा है,
तो कोई चीज़ ऐसी हो रही है, शायद आप उनको कुछ बोल रहे हो या वो आपको कुछ बोल रहे हैं, तो शायद उनको रियलाइजेशन हो रही है भी उन्होंने जो भी व्यवहार किया, जो भी आपके साथ किया, सही नहीं किया। और अब वो उन चीज़ों को जब याद करते हैं, सोचते हैं, तो वो खुद भी डर जाते हैं कि वो उतना बुरा आपके साथ कैसे कर सकते थे। लास्ट मैसेज है, आई विल मेक थिंग्स राइट बिटवीन अस वन डे। तो वो ये बोल रहे हैं कि वो डेफिनेटली जो भी इश्यूज़ है, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी मसले हैं, झगड़े हैं, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म को लेके एनीथिंग, जो भी आप लोग चाहते हो एक दूसरे से, वो कह रहे हैं कि हम मतलब हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो एक दिन वो सारी चीज़ें ठीक करेंगे। आई विल मेक थिंग्स राइट बिटवीन अस वन डे। एक दिन वो चीज़ों को डेफिनेटली ठीक कर लेंगे, सॉर्ट आउट कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, रिजॉल्व कर लेंगे। तो ये उनके मैसेजेस हैं। तो धनु राशि, बताना आपके साथ मेरी रीडिंग कितनी मैच हुई है कमेंट सेक्शन में। चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।